कोई भी आपदा नहीं है भारी, यदि हम कर ले पूर्व तैयारी। आदर्श विद्यालय के आदर्श बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है शीतलहर से खतरे एवं बचाव। शीतलहर, शीत और लहर। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। शीत का मतलब ठंडा और लहर का मतलब झोंका। क्या मतलब होता है? क्या अर्थ हुआ शीतलहर का? ठंडा झोंका। जाड़े के मौसम में चलने वाली तेज ठंडी हवाओं को शीतलहर कहते हैं। सामान्यतः यदि तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो इसे शीतलहर की स्थिति माना जाता है। अब शीतलहर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो इस मौसम में श्वास और हृदय के मरीजों का खतरा बढ़ जाता है। ठंड की वजह से ब्लड सेल्स सिकुड़ने लगती है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। हार्ट फेल होने की संभावनाएं इस मौसम में बढ़ जाती है। ठंड के समय लोग कम पानी पीते हैं और कम पानी से क्या होता है? पीने से क्या होता है? ब्लड डार्क होने लगता है। ठंड की वजह से ब्लड में प्लेट्स के आसपास चिपकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो ये सारी स्वास्थ्य समस्याएं ठंड के समय होती है। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज का भी खतरा बढ़ जाता है इस मौसम में। दमा के रोगियों को सांस संबंधी दिक्कत भी बढ़ जाती है। चेस्ट में इन्फेक्शन तेजी से होता है। बच्चे और बूढ़े को निमोनिया का खतरा अधिक होता है और इस मौसम में कोल्ड, डायरिया, खांसी सहित अन्य बीमारियां की चपेट में आने लगते हैं। और ठंड से हाइपोथर्मिया नाम की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। अब शीतलहर से बचने या शीतलहर के क्या लक्षण होते हैं? क्या लक्षण होते हैं? कैसे हम समझेंगे कि शीतलहर का असर इन पर हो गया है? तो शरीर का ठंडा होना, अंगों का शून्य पड़ जाना, अत्यधिक कपकपी ठिठुरन होना, बार बार जी मचलाना, उल्टी होना, कभी कभी अर्ध बेहोशी की स्थिति या बेहोश हो जाना, ये सभी शीतलहर के लक्षण हैं। अब शीतलहर से हम कैसे बचें? क्या उपाय है बचने का? तो अनावश्यक शीतलहर के समय घर से बाहर नहीं निकलना है, प्रयास करना है घर के अंदर रहें। यदि घर से निकलना जरूरी हो तो समुचित ऊनी कपड़े एवं गर्म कपड़े पहनकर ही निकलना है। बाहर निकलते समय अपने सिर, चेहरे, हाथ एवं पैर को भी उपयुक्त गर्म कपड़े से ढक लेना है। अगर घर में है शीतलहर के समय तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है? क्या करना है? तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें। ठंड से उंगलियां, पंजा, कान के ऊपर सफेदपन, पीलापन या शून्य होने पर डॉक्टर से तुरंत जांच करवाएं। बंद कमरे में जलती हुई लालटेन, दिया,
कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुएं के निकासी का उचित प्रबंध करना चाहिए। अगर जलाते हैं तो प्रयोग के बाद इन्हें अच्छी तरह बुझा दें। हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्विच ऑफ कर देना चाहिए, अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है। ठंडे पानी से शीतलहर के समय स्नान नहीं करें, केवल एक कमरे का उपयोग करें। आंतरिक कमरा ठंड के मौसम में गर्म रह सकता है। शीतलहर के समय अगर आप विद्यालय में हैं इस मौसम में, तो विद्यालय में यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे गर्म कपड़े पहनकर आए, मतलब स्वेटर, मफलर पहनकर विद्यालय आए। लंच के समय बच्चे बाहर बहुत समय तक ना खेलें। तो ये सारी सावधानियां हमें रखनी है शीतलहर से बचने के लिए।